माता भगवती की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे, उनका आशीर्वाद सभी भक्तों को मिलता रहे। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती, जगत के पिता महादेव शंकर इस प्रकार से संसार में आए हुए सभी भक्तों को दर्शन कराते हुए उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो भी भक्त कर्म के अनुसार ही उसे फल प्राप्त होता है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कर्म तो करते हैं मगर कर्म कम करते हैं और फल की इच्छा ज़्यादा रखते हैं। जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने गज का शर लगाया भगवान नारायण के, तो भगवान नारायण पूछते हैं कि मुझे क्या करना है और मेरा कार्य क्या है, यह मेरा स्वरूप कैसा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको गजासुर का वध करना है और गजासुर का वध करके जो 4 वेद गजासुर ने चुराए हैं उनको मुक्त कराना है। जब तक वे पृथ्वी लोक से मुक्त नहीं होंगे तब तक ये पृथ्वी से अंधकार से छुटकारा नहीं मिलेगा। ना कोई भी वस्तु संतों, मनुष्यों, भक्तों, जीव जंतु, किसी भी प्राणी को कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वेद के चुराने से यहाँ अहंकार बढ़ा। अहंकार बढ़ने से सभी वस्तुओं को क्षति पहुँची और क्षति पहुँचने से जितनी भी वस्तुएं थीं वो सब अहंकारवश सब डूब गईं और डूबने के बाद जो भी बची वो सब नष्ट हो गईं। भक्त हैं, पूजा पाठ से बाहर हो गए, मन उनका मदिरा पान करना, इन सब चीज़ों में उनका मन निर्धारित हुआ और यज्ञ, हवन, पूजा, जप, तप सभी वस्तुएं बंद हो गई। हर इंसान के मन में विकार पैदा हो गया और यह सब होते हुए भी भगवान ईश्वर की मनोकामनाओं को नहीं समझ पाता है। हे भगवान नारायण, मैं आपसे ब्रह्मदेव बार बार प्रश्न या विनती करता हूँ कि आप जगत का उद्धार कराएं और सभी भक्तों का कल्याण करें। इसी के लिए आपको गज अवतार में धारण अवतार लेना पड़ा। मुख्य अवतार आपका यही होगा, क्योंकि प्रभु संसार में जब प्रलय का समय आता है तो भी आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। संसारिक जीवन में आकर के प्राणी तरह तरह के कर्म करता है और वह विधि के विधान को न समझ करके संसार में रह करके भी अपने कर्म नहीं कर सकता है। जीवन में आया हुआ प्राणी जो भी कर्म करता है उसका आधार बना करके मनुष्य दुर्लभ प्रवृत्ति में पड़ करके वह बुरे कर्म करना प्रारंभ कर देता है। जो भी संसार में प्राणी ईश्वर की स्तुति करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, तप करता है,
उसी की मनोकामनाएं, और सच्चा भक्त वही प्रभु आपका कहलाता है। इसलिए ना ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कहते हुए उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। आज दिन बुधवार, तिथि सप्तमी, रात्रि को 1:25 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी प्रवेश कर जाएगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती का वर्णन मार्कंडेय जी करते हैं और ऋषियों का माँ भगवती की कथा का श्रवण कराते हैं। ओम दादो तस्यै सहस्राक्षो घंटा मेरा वदा गजा कालीदंडो धमो दंडम पाशम शंभो पतिदादिदो। इस प्रकार से मार्कंडेय जी बताते हैं और कहते हैं कि यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश से, प्रजापति ने स्फटिक, काछ की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने माँ भगवती को अस्त्र शस्त्र धारण कराए। मार्कंडेय जी ऋषियों से कहते हैं कि इसी प्रकार से आप संसार में रह कर के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और माँ भगवती की स्तुति कर सकते हैं और माँ भगवती आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।